अपने ही ग्राउंड में, ये ज्यादा पेनफुल बात है, क्योंकि जब हम इंडिया की बात करते हैं और वो जी होम ग्राउंड के अपने किंग्स हैं ऑल दैट, तो हम अपने ही ग्राउंड को उस तरह हमारी पिचेस क्यूरेट नहीं हो सकती, दैट वुड फेवर अस। ये हमें बड़ा ही सदमे को डबल सदमा कर दें कि ये हार हमारी कहीं और नहीं हुई। बांग्लादेश की टीम आपको अपने होम ग्राउंड पर 10 विकेटों से मार कर चली गए, इससे भी लोएस्ट कुछ आगे हो सकता है सर? देखिए मेरे ख्याल में मेरी नज़र में पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी बुरी सिचुएशन, बुरे हालात मैंने कभी पाकिस्तान क्रिकेट के नहीं देखे। और जिस तरह हम बात ये किया करते थे कि देखिए ये चीजें हुई क्यों है, ये सिर्फ क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है। सेकंड इनिंग में आप ऐसे कोलैप्स हो गए। आप अब्दुल्ला शफीक को देखें, टेस्ट क्रिकेट ऐसे नहीं लगता है कि इनको पता ही नहीं है कि अब टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है। अब्दुल्ला शफीक बहुत गलत आउट हुए। शान मसूद बाहर की बॉल को छठे सातवें स्टंप के को कट मार रहे थे। आपके साउथ शकील बाहर निकल कर खेले, नसीम शाह ने उठाकर शॉट मार दिया। आपके रिजवान ने 50 किए। अरे भाई आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, 50 किए, मैच बचाने की भी तो कोशिश करो। हम माजी में देखते थे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, अगर मिडिल ऑर्डर नाकाम होता था ना ओपनर्स के बाद, तो हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर था वो टेल एंडर्स के साथ मिलके लिटरली मैचेस जितवा देता था। ये क्रिकेट बोर्ड से ये चीजें चलती हुई आ रही हैं, पसंद के लोग लाए जा रहे हैं, चेयरमैन आपका मेरिट पे नहीं होता, कब से ये सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कोचिंग स्टाफ देखें, पर्चियां अपनी मर्जी के लोग लाए जाते हैं, मैनेजर कौन बन रहा है, टीम में कौन आ रहा है, प्लेयर कौन आ रहा है, सब कुछ। ये सब सिर्फ प्लेयर्स का कसूर नहीं है, हमेशा इदारा वहां पे स्टे करता है जहां पे मेरिट चलती है। फास्ट बॉलिंग की जो रेपुटेशन के ऊपर आप इनको खिलाए जाते हैं, वो एक तरह से खत्म हो गई है वो रेपुटेशन। और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है, जो भारत के अगेंस्ट मैच था। सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी किसकी रेपुटेशन है। सारी दुनिया होम सीरीज खेलती है, उस होम सीरीज का एडवांटेज उठाती है। पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद टीम है पिछले 3 साल से एक सिंगल टेस्ट मैच अपने मुल्क में नहीं जीती है। इस दौरान में ये 9वां टेस्ट मैच था जो बांग्लादेश के खिलाफ ये खेल रहे थे। 5 हार चुके हैं, 4 इन्होंने ड्रॉ किए। मैं बात कर रहा हूं ये फरवरी 2021 से। बांग्लादेश से हम हार गए हैं तो हमारा क्या हाल होगा आगे, जब ऑस्ट्रेलिया या इन जैसी टॉप टीम से हम खेलेंगे, हमारा हाल क्या होगा? हमारी टीम से हमारी कौम की उम्मीदें पहले होती थी वाबस्ता, अब नहीं होती। अब वो कहते हैं इन्हें पता है इन्होंने हमें बदनामी करवानी है, इन्होंने हारना ही हारना है। हर मैच में इनका यही हाल है, हर मैच ये हार रहे हैं। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज खेला जा रहा है, जिसके पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने बैटिंग कर 450 रन बनाए और इसके बाद बांग्लादेश ने 500 से ज्यादा रन बनाए और पाकिस्तान दूसरी इनिंग में ढेर हो गई और बांग्लादेश ने चेस कर 10 विकेट से मैच जीत इतिहास रच दिया। जिसके बाद सिकंदर बख्त गुस्से से भड़का और पूरी टीम को लताड़ लगा दिया। पाक मीडिया बोला ये पूरी टीम सिर्फ पैसे की भूखी है। आइए देखते हैं अब आगे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा और खराब परफॉर्मेंस के बावजूद लड़कों को हम बार बार आजमाते रहे। अब देखें ना, पाकिस्तान जिम्बाब्वे के बाद दुनिया का दूसरा मुल्क है जो पिछले 3 साल में होम ग्राउंड पर टेस्ट मैच नहीं जीता। हम पिछले 9 ये बांग्लादेश की हिस्टोरिक विन हम कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी भी मतलब तारीखी और कहेंगे हमें भी अपनी हार एक साथ सूट नहीं करता। मतलब हमारी अफसोसनाक हिस्टोरिक शिकस्त भी है हमारी ये, which is a tragedy, which is certainly a tragedy। अच्छा, अब देखो थोड़ा हम बारी बारी बात करते हैं। हमने पहली इनिंग कर ली, आपने कहा लोग तो डिक्लेरेशन पे भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपसे हमारी उस दिन भी बात हुई थी, आपने कहा था वो दलेराना फैसला था। ठीक है जी, उसके बाद व्हाट रियली हैपेंड, मतलब ना हमारे बल्लेबाज चलते हैं, ना हमारा पेसर्स का एवरेज बेहतर आ रहा है, लाइनर लेंथ के मसले हैं, स्पिन हमने जो पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनसे 1/3 स्पिन ओवर्स तो कराए हैं और इससे पहले ही कराए, मतलब 5वें दिन से पहले भी कराए हैं। तो फिर हमें क्या जरूरत थी या क्या मंतक थी कि वी डिड नॉट हैव अ फुल टाइम स्पिनर? कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। खेल से बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। अगर खिलाड़ी बड़ा हो जाएगा, डिसिप्लिन को वायलेट करके टीम में रहेगा, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खड़ी हो सकती। अगर खड़ी कैसे होगी? आज आपने ठीक है चैंपियंस कप के मेंटोर्स अनाउंस कर दिया, वकास यूनुस भी आ गए, शेख मलिक भी आ गए, सरफराज भी आ गए, सकलैन मुश्ताक भी आ गए, मिसबा भी आ गए। ये सब कुछ हमने पाकिस्तान जूनियर लीग में भी देखा था। मतलब ये सब क्या है? मतलब अगले दिन एक तरह से प्रेस रिलीज आ गई। वकास यूनुस पहले एडवाइजर थे, मैंने बोर्ड में 1-2 लोगों से पूछा, मैंने कहा वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे थे, तो फिर बाद में उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 हफ्ते कैसे निकला? तो उसके बाद यकीनी तौर पर इस बात का सिवाय चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को जवाब नहीं दे सकता कि कहाँ वकास यूनुस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे थे और कहाँ वो मेंटोर बन गया, उनके पास 2 दिन नहीं हो सकते। ये हो क्या रहा है सर? देखें, वकार यूनुस और पीसीबी के मामला
तय नहीं हो सके, वरना वकार यूनुस तो पीसीबी हेडक्वार्टर में बैठना शुरू हो गए थे। क्यूरेटर ऑस्ट्रेलियन आ गया, पाकिस्तान के पूरे ड्रेसिंग रूम में फॉरेनर्स भरे हुए सिवाय एक आध के अलावा। वही मुश्ताक अहमद आज बांग्लादेश के ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए घर का भेदी बन गए। वो उन्होंने तो लंका ढा दी पाकिस्तान पे। वो डेविड हैम, वो पाकिस्तान विमेंस टीम के हेड कोच थे, आज बांग्लादेश के बैटिंग कोच बनकर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जा रहे हैं 191 रन बना रहे। लेकिन ये जब पाकिस्तान टीम में आते फिर पता नहीं हमारा सिस्टम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कोई एक सिंगल टेस्ट मैच अपने मुल्क में नहीं जीती है। सारी दुनिया का अगर मैं विनिंग रेशो उठा के देखूं, मैं परसेंटेज देखूं, तो मैं हैरान रह जाता हूं कि दुनिया है कहां पर अपने मुल्क में और हम हैं कहां पे अपने मुल्क में। मैं इस मैच की बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहली मर्तबा बांग्लादेश से हार गई, 10 विकेटों से हार गई, 448 रन बना के हार गई। मैं इस मैच की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं पिछले 3 साल से किस ब्रांड की क्रिकेट हम खेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है साहब, मेरा रोजगार है ये सवाल मैं करूंगा, ये मैं पूछूंगा कि हम कर क्या रहे हैं। पिछले 3 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट क्या हुई है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स अगर मैं उठा के देखता हूं, आप 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन में। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर की कारकर्दगी पिछले 3 साल में सारी दुनिया में 9 टेस्ट प्लेइंग नेशन में सबसे वर्स्ट है अपने मुल्क में, और आप खिलाए चले जा रहे हैं। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, क्या बेवकूफ बना रहे हैं, क्या सिस्टम चला रहे हैं, कुछ तो बताएं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। 448 रन बनाने के बाद आप मैच हार गए। बांग्लादेश के खिलाफ जब पहली मर्तबा 1999 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मैच हारा था, पता नहीं कितनी चीजें खड़ी हो गई थी उसके बाद। मियां नवाज शरीफ साहब की उस वक्त हुकूमत थी, अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। मुख्तलिफ बातें होती रही थी, मुख्तलिफ बातें लोग बात कर रहे थे कि भाई ये मैच हार कैसे गए, ये पाकिस्तान तो बहुत ही तगड़ी टीम थी। आज भी हम 448 रन करके हम बांग्लादेश को आउट नहीं कर सके। हम कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं साहब, हमें बताएं तो सही ना, हम कर क्या रहे हैं। हमारी यानी कि आप 3 साल में कोई एक सिंगल टेस्ट मैच नहीं जीते, एक टेस्ट मैच नहीं जीते 3 साल में। और सारी दुनिया का अगर मैं उठा के रेशो देखता हूं तो इंग्लैंड 18 टेस्ट मैच इसी दौरान में खेला, 13 जीता अपने मुल्क में, 4 में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया 15 खेला, 12 जीता, 1 हारा। एक का आपको रेशो दिखाई देता है 80%, एक का 72%। इंडिया ये तो पड़ोसी मुल्क है, 13 खेला, 9 जीता, 2 हारा। मैं इसी 3 साल की बात कर रहा हूं कि जिसके अंदर हम 9 टेस्ट मैच खेले और एक भी नहीं जीते। अरे टीम में यूनिटी है ही नहीं। जब यूनिटी नहीं होगी एक टीम में, एक टीम यूनिटी मतलब यूनिटी का नाम है एक टीम, अब एक टीम में यूनिटी नहीं होगी तो उस टीम ने कैसे आगे फ्लरिश करना है। हम तो अब देखो एक मुल्क है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, उसमें कुछ भी नहीं है, खाने पीने से लोग कासिर हैं, मतलब एक रोजगार नहीं सही तरीके से मिलता। एक खुशी है क्रिकेट जिसपे इतना इन्वेस्ट होता है और एक ही खुशी है आवाम के लिए, और उसका भी इन्होंने बेड़ा कर करके रख दिया हुआ है। मुसलसल चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज हो रही है जी, अब ये आ गया है, अब ये फॉरेन कोच आ गया है। इसका अगर कोई फायदा मिले तो हमें फिर मतलब कि कोई नजर आए ना कोई, तो फिर हम कहें। लेकिन जब एट द एंड बात यही है कि जब एक टीम में यूनिटी नहीं है ना, तो वो टीम कभी फ्लरिश नहीं कर सकती। इनका बॉल जो हमें 140 प्लस नजर आता था, नसीम भी हमें कोई एक मोमेंटम में नजर आते थे, ना ही हमारे पास कोई स्पिन अटैक हम साथ लेके गए, स्पिन डिपार्टमेंट है नहीं हमारा। बैट्समैन के जाके हमारे बैट्समैन डर रहे थे यार बांग्लादेश की बॉलिंग से, आपने देखा होगा यार। एक बिटर ट्रूथ है कि ये जो मुहाजिर लोग हैं ना कराची के, इनको प्रमोट नहीं करते। अब हमारे पास आपको पता है स्पिनर पड़ा हुआ है इब्रार अहमद, उसको क्यों नहीं खिला रहे, किसी वजह से नहीं खिला रहे, क्योंकि वो कराची से बिलोंग करता है।